19 अगस्त 2024 की बात है। एक युवक जो होता है अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल जाता है राखी बंधवाने के लिए। लेकिन वह जैसे ही ससुराल पहुंचता है, घर से उसकी फोन आ जाती है छोटे भाई का कि घर पर कोई एक लड़का आया है जो तुम्हें अपना पिता बता रहा है। वह युवक खुशी के मारे अपनी पत्नी को ससुराल में ही छोड़ देता है और बगैर चाय पानी नाश्ता किए सीधे अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे ही वह आदमी घर पहुंचता है, जो घर पर लड़का आया हुआ होता है, वह पापा पापा कह करके गले से लिपट जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। उस लड़के की रोने की आवाज सुन करके आसपास जो लोग होते हैं वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और घर के लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। काफी देर तक जब रो लेने के बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तब लोगों की नजरें उस युवक पर ही टिकी होती है कि आखिर बात क्या है। तब वह युवक बताता है कि हाँ, यह मेरा बेटा है, यह सच कह रहा है। अक्सर ये सब कहानियां जो होती है फिल्मों में ही देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन यह जो घटना घटती है वह हकीकत घटती है। कहाँ की है ये घटना और कैसे बाप बेटे एक दूसरे से 20 साल तक अलग रहे और कैसे दोनों की मुलाकात हुई, इस घटना के बारे में हम लोग जानेंगे आगे विस्तार से। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश की अमृतसर शहर में स्थित फतेहगढ़ चूड़िया के समीप लोहारगंज की घटना है। वहां का एक रहने वाला युवक होता है सुखपाल सिंह। आज से करीब 23 साल पहले सन 2001 की बात है। सुखपाल सिंह गांव में रह करके खेती बाड़ी किसानी का काम किया करता था, लेकिन घर की माली स्थिति अच्छी नहीं थी। सुखपाल के मन में यह बात आता था कि मैं बाहर जाकर के खूब ढेर सारा पैसे कमाऊं, जिससे घर की माली स्थिति ठीक हो सके और मैं भी आगे बढ़ सकूं। लेकिन सुखपाल के पास समस्या थी कि मैं कहां जाऊं, किसके साथ जाऊं और क्या करूं बाहर जाकर के। समझ में नहीं आ रहा होता सुखपाल को। लेकिन एक बार इसी कसमकस में बैठे सोच रहे होते हैं, तब उसका दोस्त आता है जो थाईलैंड मुल्क में रहा करता था। वह छुट्टी पर गांव आया हुआ होता है और सुखपाल को देखते हुए बोला कि भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों उदास बैठे हो। तो सुखपाल ने अपनी सारी समस्या बताई। वह जो मित्र होता है सुखपाल को सलाह देता है कि तुम अपने पासपोर्ट और वीजा को तैयार करवाओ, कागजात को तैयार करवाओ, मैं तुम्हें लेकर के अपने साथ चलता हूं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। सुखपाल बेहद खुश हो जाता है। अब वह पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाता है और उसके बाद अपने मित्र के साथ चला जाता है थाईलैंड में। उसे वहां पर काम पर लगवा दिया जाता है। साल भर हो जाता है सुखपाल को बैंकॉक में रह करके काम करते हुए। अब उसे अपने वतन इंडिया आना था। एक दिन वह फ्लाइट पकड़ता है बैंकॉक शहर से इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की। लेकिन उसी फ्लाइट में एक लड़की होती है जो सफर कर रही होती है। वह बेहद खूबसूरत होती है। उम्र होती है उसकी 22 साल। नाम था उसका साची चाकाहाटा। जो जापान के टोक्यो शहर की रहने वाली होती है, वह बैंकॉक आई हुई होती है घूमने के लिए। वह घूमने टहलने की बेहद शौकीन थी। बड़े घर की लड़की होती है और इंडिया भी एक हफ्ते के टूर पर आई हुई होती है। फ्लाइट में दोनों की सीट आसपास होने की वजह से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत करते करते एक दूसरे से कब ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे बहुत पहले से जानते हो। तब उसके बाद सुखपाल को अपने घर जाना था, लेकिन उसके बाद उस लड़की से इतना ज्यादा करीबी बन जाती है सुखपाल की, वह अपने घर नहीं जाता है बल्कि उस लड़की के साथ ही 3-4 दिन तक दिल्ली और पंजाब में घूमता और टहलता है। इस दौरान वह दिल्ली के लाल किले भी जाता है और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी जाता है। उसके बाद 3 दिन तक सुखपाल उस लड़की के साथ अपने घर लेकर के रहता है। घर रहने के दौरान सुखपाल के जो माता पिता होते हैं वह भी लड़की से परिचित हो जाते हैं। लेकिन जब एक हफ्ते बाद लड़की अपने वतन जापान चली जाती है तो सुखपाल बेहद उदास हो जाता है उसकी याद में। अब सुखपाल का मन भी घर पर नहीं लगता था, इसलिए वह बहुत बेचैन रहने लगता था। और बहुत जल्द ही ऐसा होता है, वह अपने शहर अमृतसर से फिर थाईलैंड लौट जाता है अपने काम पर। लेकिन दोनों के बीच में, साची और सुखपाल के बीच में दोस्ताना संबंध बरकरार रहता है और दोनों ही एक दूसरे से संपर्क में हमेशा बने रहते थे। इसके बाद फिर साची भी जापान से थाईलैंड जाती है सुखपाल के पास और वहीं पर दोनों सन 2002 में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तो सुखपाल के पास साची रहती है। उसके बाद सुखपाल को लेकर के वह जापान के टोक्यो शहर में चली जाती है। साल भर बीतता है दोनों को साथ साथ रहते हुए। तब सुखपाल और सांची से एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है इन दोनों ने रिंग ताकाहाटा। साल भर वह जापान के टोक्यो शहर में सुखपाल सिंह अपने बीबी और बच्चे के साथ रहते हैं। बेटा जो अब होता है 1 साल का हो जाता है। 2004 की बात है। फिर सुखपाल सिंह अपने पत्नी और बच्चे को लेकर के आते हैं अपने वतन इंडिया और अमृतसर शहर में अपने घर पर रहने लगते हैं।
लेकिन सिर्फ 6 ही महीने बीता होता है, लेकिन जो पत्नी सांची होती है वह फिर जिद करने लगती है अपनी वतन जापान जाने के लिए। लेकिन सुखपाल को जापान अच्छा नहीं लगता था। वह चाहते थे कि मेरे बीबी और जो मेरे बच्चे हैं ये पर मेरे साथ इंडिया में रहे, लेकिन सांची चाहती थी कि सुखपाल मेरे साथ चल करके मेरे वतन में रहे और वहीं पर कमाए और खाए, वहीं पर कोई काम धंधा करे। अब जो सुखपाल होता है ना चाहते हुए भी बीबी के जिद के आगे झुक जाता है और फिर सांची के साथ फिर जापान चला जाता है और फिर वहीं पर रहता है। 3 साल तक किसी तरह बीत जाता है। अब सुखपाल का मन वहां पर नहीं लग रहा होता है, उसे वहां की कल्चर नहीं भा रही होती है। वह वापस अपने वतन इंडिया आना चाहता था, अपने बीबी और बच्चे को लेकर के भी इंडिया आना चाहता था, लेकिन सांची ने मना कर दिया इस बार आने से। सांची चाहती थी कि मैं जापान में रहूं और मेरे साथ में मेरा पति जो है यहीं पर रहे, और सुखपाल चाहता था कि मैं अपने वतन इंडिया में रहूं, मेरी पत्नी यहीं पर रहे और मेरा बच्चा भी मेरे साथ रहे। और इसी बीच में मियां बीवी के साथ विवाद बढ़ते चले जाते हैं, गलतफहमियां भी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद सुखपाल सिंह ऊब कर वहां से जो होते हैं अपने बीबी और बच्चे को छोड़ करके सन 2007 में अपने वतन इंडिया लौट आता है। फिर उसके बाद में वह संपर्क तोड़ देता है सांची से, संपर्क भी नहीं करता और बातचीत भी नहीं करता, ना तो फिर बेटे की खबर लेता है। लेकिन बेटे के लिए चाहत बहुत होती है सुखपाल सिंह को। जब साल भर बीत जाते हैं अमृतसर में रहते हुए सुखपाल सिंह को, तो फिर वह एक दूसरी लड़की गुरविंदरजीत कौर से शादी कर लेता है और फिर यहीं पर अपनी दुनिया बसा लेता है। और उधर जो सांची होती है अपने पति सुखपाल सिंह की याद में अकेली रह करके बच्चे की परवरिश करने लगती है और फिर दोबारा वह शादी नहीं करती है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ का प्यार उसे मिल रहा होता है, लेकिन पिता के प्यार की कमी खल रही होती है। एक दिन वह अपने माँ से पूछता है कि माँ पापा कहाँ पर हैं और कौन है, लेकिन माँ जो होती है बच्चे की जिद को किसी न किसी बहाने से टाल दिया करती थी। बच्चा जो होता है वो मान जाता है, लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे करके 20 साल का हो जाता है तब वह जापान के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। और फर्स्ट ईयर में ही जो होता है उसे फिल्मी टी प्रोजेक्ट का असाइनमेंट जो होता है कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तब वह बच्चा अपने घर में आकर के अपनी माँ सांची से कहता है कि माँ मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, पिता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब तक मैं उनके बारे में नहीं पता होगा तब तक मैं यह असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगर असाइनमेंट पूरा नहीं होता है तो मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगा और पढ़ाई भी छोड़ दूंगा। अब जो होता है हमेशा बच्चे की जिद को जो माँ होती है किसी न किसी बहाने करके टाल देती थी, लेकिन जो इस बार होता है उसे बताना ही होता है, वह विवश हो जाती है। फिर वह अपने पति सुखपाल सिंह की एक 20 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दी है अपनी बेटे रिन को, और पति के तौर पर सिर्फ इतना ही बताती है कि इंडिया के पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। अब जो बेटा होता है अपने पिता को उत्साह में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है गूगल मैप के सहारे। वह जापान से जो होता है करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय करके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत पहुंचता है। और फिर 3 दिन तक जो होता है इसी तरीके से लोगों से पूछ करके संघर्ष करते हुए वह अपनी जिंदगी में वह पंजाब के अमृतसर में पहुंच जाता है। अब उसे यह समस्या हो रही थी कि पिता का नाम भी अच्छे से उसे नहीं पता होता है और चेहरा भी नहीं देखा होता है, और जो अभी के होते हैं करंट लोकेशन के हिसाब से वह भी उसे नहीं पता होता है। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वह उत्साह में होता है कि अपने पिता को वह ढूंढ लेगा और मेरा कॉलेज का असाइनमेंट पूरा हो जाएगा और फिर 20 साल के बाद अपने पिता से मिलूंगा। वह बेहद खुश होता है। वह घूमते घूमते धीरे धीरे वह लोगों से दिखा रहा होता है, फोटो दिखा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या आप इन्हें जानते हो, इन्हें कहीं आप लोगों ने देखे हो। फोटो को देखते तो मना कर देते, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन जब वह अमृतसर शहर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पहुंचता है लोगों से पूछते पूछते, तो आखिरकार एक परचून वाले दुकान को वह दिखाता है और फिर जो वहां पर दुकानदार होता है वह देखते ही पहचान जाता है यह तो सुखपाल सिंह की फोटो है, जो अब काफी बदल चुके होते हैं। और इसका जो घर होता है वह लोहारपुर रोड पर स्थित होता है, कुछ ही दूरी पर होता है। वह रीन को आखिरकार सुखपाल सिंह का जो करंट लोकेशन होती है, वर्तमान पता होता है, वहां का बता देता है और फिर जो वह लड़का होता है उस पते पर पहुंच जाता है। 19 अगस्त का दिन होता है। जब वहां पर पहुंचता है तो सुखपाल सिंह अपनी पत्नी गुरविंदरजीत कौर को लेकर के गया हुआ होता है ससुराल राखी बंधवाने के लिए, लेकिन घर पर सुखपाल सिंह का छोटा भाई मिल जाता है। वो लड़का अपने पते के बारे में बताता है, तब वह सुखपाल का भाई सुखपाल सिंह के पास फोन करता है और वैसे ही बात बताता है। सुखपाल सिंह वहां अपने पत्नी को छोड़ करके सीधा अपने घर पहुंचता है और जैसे ही बेटे को देखता है वह आगे बढ़ता है, तभी उसका बेटा भी जो होता है दौड़ करके गले लग जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। घर वाले सब लोग सकते में हो जाते हैं और रोने की आवाज सुन करके आसपास के भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है।
जब दोनों रो करके एक दूसरे से अलग होते हैं, तब सुखपाल सिंह ने बताया कि आखिरकार माजरा क्या है, यह मेरा बेटा होता है, 20 साल पहले यह हमसे अलग हो चुका था। और पूरी कहानी सुखपाल सिंह ने बताई सब लोगों से, तो सब लोग भी बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। और 20 साल बाद बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप से मिल जाता है। बेटे को खुशी होती है कि बाप मिल गया, और बाप को बेटे से मिलकर के बेहद ज्यादा खुशी होती है। बाप बेटे दोनों मिलकर के बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो सुखपाल सिंह की बेटी होती है, जो उसकी दूसरी पत्नी कुरविंदरजीत कौर से पैदा हुई होती है, और अवनील पन्नू, उसने अपने भाई के कलाई पर यानी कि रिंग ताकाहाटा के कलाई पर राखी बांधती है। और फिर रक्षाबंधन को इन लोगों ने अच्छे से मनाया, और फिर परिवार लोग बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जो सुखपाल सिंह की पत्नी होती है, उसे भी जब सूचना मिलती है, तो वह भी मायके से आती है और अपने बेटे को पा करके बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जो होता है, सुखपाल सिंह यानी कि रिन से ही उसकी मां का नंबर, सांची का नंबर मांगता है और बात करता है। उसके बाद सांची और सुखपाल सिंह भी बीते हुए यादों को लेकर के भावुक हो जाते हैं। उसके बाद रिन जो होता अपने पिता सुखपाल से कहता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि मां से आप एक बार जरूर मिल लो, वह भी आपकी यादों में बहुत ज्यादा तड़पती है। इसके बाद फिर जो होता है, रिन अपने सुखपाल सिंह के घर पर ही रहता है और कहता है कि मैं अब यहाँ पर बराबर आया जाया करूंगा अपने पिता से मिलने के लिए। और फिर पिता से भी जिद करता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप भी एक बार मां से मिल लीजिए।